नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य में अभी से ही सियासी हलचल और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी चुनावी जंग अब FIR तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी द्वारा प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर मध्य प्रदेश के 41 जिलों में FIR दर्ज कराई गई है। खबर देखिए, ABP न्यूज की है। हेडिंग है, प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ FIR, 50% कमीशन वाले ट्वीट पर बवाल, वायरल चिट्ठी को लेकर लगे आरोप। तो इसको लेकर आरोप लगे हैं, वायरल चिट्ठी को लेकर, और ट्वीट पर बवाल हो गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। इसके आगे देखिए खबर में क्या लिखा है। खबर में लिखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक चिट्ठी ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। इस चिट्ठी को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वायरल चिट्ठी में ठेकेदारों के एक संगठन द्वारा कथित तौर पर 50% कमीशन देने पर भुगतान देने मिलने का आरोप लगाया है। ये चिट्ठी जबलपुर हाई कोर्ट को लिखी गई थी। प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और ये ट्वीट सामने आते ही हंगामा मच गया। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताते हुए उनके खिलाफ 41 जिलों में FIR दर्ज करवाई है। बीजेपी नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई इस FIR में प्रियंका गांधी के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी शामिल है। तो बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी के ट्वीट को भ्रामक और भय फैलाने वाला बताया है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार के खिलाफ जो पोस्ट की थी, उसमें वो मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगा रही थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने इस पोस्ट को ट्वीट कर दिया, रीट्वीट भी कर दिया। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धारा 420 और 469 में FIR दर्ज कराई है। आपको वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जो प्रियंका गांधी ने किया था। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। इस पर उन्होंने दावा करते हुए लिखा कि जहां कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, तो वहीं अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। अब इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने वायरल चिट्ठी से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट भी साथ में लगाया था और पूर्व CM कमलनाथ ने प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रियंका जी, आपने मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के दानव को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह सत्ताधारी पार्टी की कमीशन और लूट का शिकार बन रही है। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर भगवान महाकाल के परिसर के निर्माण तक में 50% से अधिक कमीशन का घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में घोषणावीर नटवर लाल की सरकार है जो पैसा दो काम लो के सिद्धांत पर चल रही है। अब कांग्रेस नेताओं ने भी इस तरह के ट्वीट किए और शिवराज सरकार पर कमीशन लेने का आरोप लगाया था। और प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई। इस पर CM शिवराज का भी बयान सामने आया और उन्होंने उस चिट्ठी को फर्जी बताया। तो वहीं FIR दर्ज होने के बाद पूर्व CM कमलनाथ ने क्या कहा, सुनिए। हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? प्रधानमंत्री मोदी देखिए, फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा। ये तो हालत है। पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे। पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है कि बड़े प्यार से
शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। आपको याद होगा जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था तो कांग्रेस ने वहां की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगाया था और अब शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगातार कांग्रेस लगाकर बीजेपी सरकार को घेर रही है। और प्रियंका गांधी जब पिछले महीने मध्य प्रदेश के दौरे पर थी तब भी उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह सरकार को 50% कमीशन की सरकार बताया था। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं। ये किसकी सरकार है और कैसे चल रही है? और आप अगर आज जागरूक नहीं होंगे और आप ये समझेंगे नहीं कि ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये जो रिश्वत राज है इनका, जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहां मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा और अब इसको लेकर प्रियंका गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। फिलहाल अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पर लगातार कई सारी घोषणाएं कांग्रेस द्वारा भी की जा रही हैं और शिवराज सिंह सरकार द्वारा भी की जा रही हैं। हालांकि जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी वहां पर देखने को मिल रही है बीजेपी में, उसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है। आए दिन किसी न किसी बड़े नेता का दौरा होता ही रहता है। कई बार प्रधानमंत्री मोदी भी आ चुके हैं तो जेपी नड्डा और अमित शाह भी वहां का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल अब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर बीजेपी का ये रिएक्शन सामने आया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। है।